Hello my dear student, once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the selection and characteristics of Gordon P as well as genetic terminology. That today now we are going to start the new topics of principle of inheritance and variations, that is known as inheritance of one gene. एक्चुअली जो मेंडल्स थे उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. इन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मीन्स उन्होंने ही टेकन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड्स एंड क्रॉस बिटवीन देम. आफ्टर दैट रिजल्ट ऑब्टेन्ड, उन्होंने रिजल्ट को ऑब्टेन कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न इज नोन एज वन जीन इनहेरिटेंस पैटर्न और सिंगल जीन इनहेरिटेंस पैटर्न. मीन्स ओनली वन कैरेक्टर्स के बारे में हम अभी इस टॉपिक्स में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब क्रॉस होगा तभी वह इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करेगा. मीन्स जो ट्रेड्स होंगे वो पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. इसी को मैंने इनहेरिटेंस कहा. तो इनहेरिटेंस अकर ड्यू टू क्रॉस्ड ऑफ टू पेरेंट. ठीक है. अब ये बात आ रहा है कि व्हाट डू मीन्स बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्या हुआ. इफ द क्रॉस between two pure parent, two pure line parents, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. व्हाट डू मीन्स बाय द प्योर लाइन. मैंने पहले भी बताया था जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में. मीन्स प्योर लाइन्स की मीन्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दे कंटेन्स ए होमोजाइगस कंडीशंस. वो होमोजाइगस हो, उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशंस प्रोसेसेस सिमिलर एलील, दैट इज नोन एज प्योर लाइन पेरेंट. अगर उस प्योर लाइन पेरेंट को अगर आपको चेक करना हो तो उसके सीड को अगर जनरेशन टू जनरेशन अगर आप उसको सोर्ट करते हो इनसाइड द सॉइल, देन प्रोड्यूसेस से सेम ट्रेड्स वो सेम ही. अगर टॉल को आप डाल रहे हो सीड्स को तो टॉल ही रिलीज करेगा. दूसरा कोई भी अपेयरेंस उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशंस में नहीं आते हैं. तो दिस पेरेंट दे आर बिलोंगिंग टू प्योर लाइन. तो इन्होंने बात बताया इफ द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड्स, मतलब एक ही कैरेक्टर्स के दो माने ट्रेड्स होंगे. सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड्स इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर. तो ये क्लियर हो गया. व्हाट डू मीन्स बाय मोनोहाइब्रिड का. द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ ट्रेड. तो दिस क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब ये बात आती है कि स्टेप्स क्या होंगे, कैसे इन्होंने किया था मेंडल ने स्टेप्स ऑफ और एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट दे आर कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड. क्या हुआ. अभी इसको मैं डायग्रामेटिकली क्लियर करता हूँ. हियर इज द वन एग्जांपल्स. टॉल क्रॉस विथ ड्वार्फ, ओनली वन कैरेक्टर्स हैविंग 2 डिफरेंट ट्रेड्स, एंड हियर इज द पेरेंट्स एंड बोथ द पेरेंट्स आर प्योर लाइन. वह कैसा हो, प्योर लाइन्स हो रहा है. ठीक है. Then produces a gametes capital T and small t. Here is the gametes and both the gametes are fused with each other to form capital T and small t. Here is the F1 generation
F1 generation. Here the selfing of F1 generation, that is known as self cross. Here is the tall. Here is also a tall, means all the progeny in F1 generation are tall. One is the male and another is the female. After that selfing takes place, they produces a two type of gametes from male and two type of gametes from female. वो प्रोड्यूस करती हैं here is the female and here is the male, and capital T and small t. Here is the capital T and small t. They are random crossing between them, capital T and small t, capital T and small t, small t and small t. And here the F2 generation, F2 generation, F2 generation. 3 और रेशियो जो ऑब्टेन्ड यहाँ पर हो रहा है, रेशियो ऑब्टेन्ड बाय दिस 3:1. 3 is tall and 1 is dwarf. इसी को हम अब डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे 1 by 1 स्टेप. द स्टेप 1 क्या बोल रहा है, मीन्स स्टेप 1 करा है कि सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट. नंबर 1 सेलेक्शन of parents, this is the step 1 and both the parents are pure line. वह कैसा होना चाहिए, pure line. This is the first step, this selection of the parent. So here is the parent and both the parents are pure line because in both the parents having a similar alleles, that is known as homozygous condition. अब ये बात आया कि मेंडल ने कैसे सेलेक्ट किया होगा, उनको तो जीनोटाइप्स लेवल तक वो पता ही नहीं था, व्हाट इज द जीन्स एलेल तो जानते नहीं थे, तो कैसे ये पता किए कि यह पेरेंट्स प्योर होगा. तो उन्होंने क्या किया कि इसके सीड को लिया, न्यू टॉल प्लांट को सीड के लिया एंड सीड सोन इनसाइड द सॉइल एट लीस्ट 3 जनरेशन. द कैरेक्टर सेम कैरेक्टर रिपीट एट लीस्ट 3 जनरेशन, टॉल 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 आया. इट मीन्स यह जो पेरेंट्स हो गए, द सीड्स ऑफ द पेरेंट्स आर प्योर लाइन. सिमिलर वे ड्वार्फ का भी उन्होंने क्या किया कि सीड्स को कलेक्ट किया, सो इनसाइड द सॉइल दे ग्रो. वह रिजल्ट को लिए देखे, देन प्रोड्यूसेस से ड्वार्फ प्लांट, देन अगेन सीड्स कलेक्टेड, देन अगेन सोड इनसाइड द सॉइल, देन प्रोड्यूसेस से ड्वार्फ प्लांट. मीन्स एटलीस्ट 3 जनरेशन तक जो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर रिपीट हो रहा, तो दे आर बिलोंगिंग टू प्योर लाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप इज दिस सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट. हियर बोथ द पेरेंट्स आर कैसे हैं, प्योर लाइन. तो ये पहला स्टेप ये था कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स कैसे हुआ उन्होंने किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट. आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप्स, ये जो सेकेंड है यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या होने जा रहा है, आर्टिफिशियल क्रॉस अमॉन्ग selected parents to raise F1 generation progeny. ये F1 generation progeny आएगी, लेकिन ये प्रोजनी अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखा जाए कंक्लूजन में देखा जाए, ये बात आई थी ये एक्सपेक्टेशन था. यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन में यही था कि आइदर द प्रोजनी, जो ये प्रोजनी होगी F1, आइदर हाइब्रिड इंटरमीडिएट और 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ. 50% dwarf. But one interesting observation found in the F1 generation, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुआ. वह इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या था, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑल द प्रोजेनी इन F1 जनरेशन आर टॉल. ये कैसी हुई, टॉल हुआ. मीन्स
यहाँ पर आपने टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, वन इज द टॉल अनदर द ड्वार्फ, क्रॉस बिटवीन देम, बट इन F1 जनरेशन ऑल द प्रोजेनी आर टॉल नॉट ड्वार्फ। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, रूल्स ऐसा हो कि या तो उनकी जो हाइट है टॉल एंड ड्वार्फ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ स्टेम, ये स्टेम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर इंटरमीडिएट हाइट फाउंड इन द F1 जनरेशन और 50% सीड से जो प्लांट्स आएंगे प्रोड्यूसेस से टॉल हाइट्स एंड द 50% सीड प्रोड्यूसेस से ड्वार्फ हाइट, बट ऐसा नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फाउंड इन द F1 जनरेशन, ऑल द प्रोजेनी ऑफ द F1 जनरेशन आर क्या हुआ टॉल। इट मीन्स क्या हो, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो टॉल रिप्रेजेंट डोमिनेंट ट्रेड्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेड, एंड दिस डोमिनेंट ट्रेड सप्रेस द ड्वार्फ ट्रेड्स को वो सप्रेस कर रहा है। क्लियर। एंड द थर्ड स्टेप्स में क्या हो रहा है, सेल्फिंग, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन प्रोजेनी, F1 जनरेशन प्रोजेनी टू रेज, ये क्या रेज होगी, रेज्ड F2 जनरेशन, ये क्या आ रहा है, F2 जनरेशन प्रोजेनी आ रही है। और इस F2 जनरेशन प्रोजेनी में हैविंग टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड इन द F2 जनरेशन, इसमें टॉल एंड ड्वार्फ बोथ आर अपीयर, ये यहाँ दोनों अपीयर हो रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ बोथ आर अपीयर, बट द रेशियो ऑफ टॉल बट द नंबर्स आर टॉल इज मोर देन द ड्वार्फ। ये टॉल कितने हो गए 3 और ये क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये था स्टेप थर्ड। तो यहाँ पर आपने देखा द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन दैट इज नोन एज सेल्फ क्रॉस। यहाँ तक आपने स्टेप 2 हो गया, मीन्स पहले मीन्स सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द सेकेंड स्टेप्स, ये सेकेंड स्टेप्स था। देन प्रोड्यूसेस F1 जनरेशन प्रोजेनी, एंड ये जो प्रोजेनी होती है सेल्फिंग टेक्स प्लेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये जब सेल्फ क्रॉस हुआ टू रेज F2 जनरेशन प्रोजेनी, एंड दिस F2 जनरेशन प्रोजेनी हैविंग टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टॉल एज वेल एज ड्वार्फ। तो बोथ द कैरेक्टर्स आर बोथ द प्रोजेनी अपीयर इन द F2 जनरेशन, बट द परसेंटेज ऑफ टॉल इज ग्रेटर देन द ड्वार्फ, बिकॉज ये हमने पहले भी वीडियो के लेक्चर्स में डिस्कस किया कि टॉल सो डोमिनेंट ट्रेड्स एंड द ड्वार्फ सो रिसेसिव ट्रेड्स। इसके बाद मेंडल ने क्या किया था, इसके बाद उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉसेस कराया। तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या है, इसके बारे में भी हम ध्यान दें, व्हाट डू मीन्स बाय द रेसिप्रोकल क्रॉसेस। रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स, रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स क्या होता है, चेंज द सेक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मैंने दोनों पेरेंट्स का सेक्स को चेंज किया। जब चेंज करने के बाद देखा observed no any changes in the ratio in F2 generation ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेसिप्रोकल क्रॉसेस बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स, चेंज द सेक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, आफ्टर दैट क्रॉस बिटवीन देम, उनके बीच में क्रॉस हुआ, देन ऑब्टेन्ड रेशियो इन F2 जनरेशन। बट ये देखा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सेक्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू डिटरमाइन टू चेंज द रेशियो ऑफ प्रोजेनी, को वो चेंज नहीं करता है। यहाँ पर देख सकते हो कि टॉल एंड ड्वार्फ, इन सपोज दैट पहले में द टॉल्स रिप्रेजेंट मेल एंड ड्वार्फ रिप्रेजेंट फीमेल को रिप्रेजेंट किया,
और ये जो रिजल्ट आपका मिला 3:1 का रेशियो मिला। अभी हम आएंगे जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम वहाँ पर बताएंगे मोनोहाइब्रिड क्या, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले इन जनरल हम ये बात कर रहा हूँ, हियर इज द टॉल एंड हियर इज द ड्वार्फ, ये दोनों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो दोनों हैं इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो इन F2 जनरेशन 3:1 रेशियो आर फाउंड। इन्होंने कहा कि आफ्टर दैट इन्होंने क्या कि सेक्स को चेंज कर दिया, हियर इज द फीमेल एंड हियर इज द मेल, बट देयर इज नो एनी इफेक्ट इन द रेशियो, सेम रिजल्ट आया। तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल, मीन्स चेंज द सेक्स ऑफ बोथ द पेरेंट, आफ्टर दैट क्रॉस बिटवीन देम, then obtained result and the result are similar in both the cases। अगर हम टॉल मेल था एंड ड्वार्फ फीमेल था तो भी वही रेशियो था, या टॉल फीमेल हुआ और ड्वार्फ मेल हुआ तो भी सेम रेशियो आ रहा है, नो एनी चेंजेज इन द रेशियो इन F2 जनरेशन। तो दिस क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया, उसके सेक्स को चेंज करके भी उन्होंने क्रॉस कराकर रिजल्ट देखा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आता, उनके रेशियो में सेम आता है इन F2 जनरेशन। तो इससे क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट यही था, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, proposed two general rules for consolidated of monohybrid cross is known as law of inheritance। उसी को उन्होंने एक नाम दिया law of inheritance। In your NCERT books only two law mentioned, law of segregation and law of independent assortment, but in other books में अगर देखा जाए 3 लॉ ऑफ मेंडल, द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऑल द लॉ शो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 लॉ में डिवाइड कर दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ segregation, law of segregation, and third is law of independent assortment, Law of segregation is also known as law of purity of the gamete, law of purity of the gamete, law of purity of the gamete। तो here 3 law and all the law means मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया था, उनको जो रीडिस्कवरर थे 3 साइंटिस्ट, उसमें से कार्ल कोरेंस, कौन से? कार्ल कोरेंस प्रपोज 3 लॉ, इस 3 लॉ को उन्होंने प्रपोज्ड किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकॉर्डिंग टू मेंडल रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 लॉ में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोथ द लॉ, ये दोनों जो लॉ होते हैं एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज नोन एज, उसी को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी बोल सकते हो।
एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, 1 by 1 सारा डिटेल में होगा। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, both the law explain inheritance of 1 gene and the third law explain the inheritance of 2 genes और dihybrid cross को explain करता है। तो first of all discuss detail law of dominance। First law, law of dominance। law of dominance, a law of dominance, the first law of Mendel, first law of Mendel, first law of Mendel, यह मेंडल का फर्स्ट लॉ होता है। ये क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहले इसको हम समझे। इफ द क्रॉस between 2 pure parents, two parents या नॉट प्योर, इसको प्योर पेरेंट्स, 2 प्योर पेरेंट्स, only one traits of any parents appear in F1 generation, appear in F1 generation, that is known as dominant। उसको क्या बोलते हैं? that is known as dominant। and another suppress in another traits suppress in F1 generation suppress in F1 generation, that is known as recessive, that is known as law of dominance। तो law of dominance क्या बोला गया? if the cross between 2 pure parents, ध्यान देना, if the cross between 2 pure parents differing in single pair of contrasting character, ये 2 भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, 2 pure parent, only one traits of any parents appear in the F1 generation, that is known as dominant, and another suppress in the F1 generation, that is known as recessive। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स से इसको हम क्लियर कर लें, tall and dwarf both are the parents, here the capital T and capital T, small t and small t, and both the parents they are produces से गैमीट में हाफ हो जाते हैं उसके, ये हमेशा याद रखना, गैमीट हैप्लॉइड होती है, देन प्रोड्यूसेस से हाइब्रिड F1 generation, दैट इज नोन एज टॉल। तो ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे किया कि 2 ट्रेड्स टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में क्रॉस हुआ, only one traits of any parents appear in the F1 generation, that is known as dominant। तो इसका अपीयरेंस वहाँ पर दिख रहा है, तो टॉल इज व्हाट? टॉल क्या हुआ? ये डोमिनेंट हुआ। कैसे उन्होंने पता किया हो गया कि डोमिनेंट? इसी से उन्होंने क्रॉस कराया, और जो नहीं दिखाई दिया दैट इज नोन एज रिसेसिव। ठीक है, तो ये बात आई कि मेंडल ने बात कहा कि जब 2 पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस, 2 प्योर लाइन पेरेंट के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, तो only one traits appear in the F1 generation, that is known as dominant, and another suppress in the F1 generation, that is known as recessive। उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव करते हैं। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऐसे ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात किया जाए, इन ह्यूमंस में पहला एग्जाम्पल हेयर्स की बात करें, कर्ली हेयर क्रॉस विथ स्ट्रेट हेयर ह्यूमन बींग्स के अगर बीच में क्रॉस हो रहा है, इन द F1 जनरेशन
curly hairs found in the F1 generation. अगर F1 जनरेशन में ये कर्ली हेयर हो रहा है F1 जनरेशन, तो ये जो दिखाई देगा दैट इज नोन एज डोमिनेंट। ये क्या होगा? डोमिनेंट। अनदर इज सप्रेस इन द F1 जनरेशन दैट इज नोन एज रिसेसिव अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंट। क्लियर हो रहा है? यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब दो पेरेंट के बीच में क्रॉस हुआ तो ओनली वन ट्रेड्स अपीयर इन द F1 जनरेशन दैट इज नोन एज डोमिनेंट एंड अदर इज सप्रेस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कर्ली हेयर एंड स्ट्रेट हेयर। तो कर्ली जो घुघराले बाल वाले होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, और जो स्ट्रेट हेयर वाले होते हैं हम लोगों को जैसा दिख रहा है वो रिसेसिव ट्रेड्स के होते हैं। अगर वो प्योर पेरेंट्स हैं, ध्यान देना, अगर प्योर लाइन्स होंगे तो F1 जनरेशन में ऑल दी प्रोजेनी आर F1 जनरेशन आर कर्ली है। अगर वो हाइब्रिड होंगे तब उनमें रेशियो आपको मिल सकता है 1:2:1 और 3:1 का रेशियो मिलेगा। क्लियर? बट द नंबर ऑफ कर्ली हेयर इज मोर इन कंपेरिजन टू द स्ट्रेट हेयर। एंड द नेक्स्ट, द सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आई में ब्राउन आई क्रॉस विथ ब्लैक और ब्लू आई, blue and green eye, not black, blue and green eye. This is the color. In the F1 generation only brown eyes are present in F1 generation. It means the brown eye represent dominant traits, and the blue or green eye represent recessive traits. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका हुआ। एंड ब्लू एंड ब्राउन, ऐसे मेनी एग्जाम्पल्स आपको आते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैंने मेंशन किया। अब हम इसके नोट्स पर आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होता है, ये क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ट्रू एंड सिग्निफिकेंट सही है और इसका सिग्निफिकेंट है, बट नॉट यूनिवर्सल अप्लीकेबल। ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल्स नहीं है। इट मीन्स ये क्या प्रूव कर रहा है? सिग्निफिकेंट लॉ तो है, ट्रू एंड सिग्निफिकेंट लॉ, बट नॉट ए यूनिवर्सल अप्लीकेबल। वाई? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे यही रीजन होता है कि आगे हम डेविएशन में बात करूंगा। कुछ प्लांट ऐसे पाए गए एंड सम एनिमल्स ऐसे पाए गए कि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रूल्स। इट मीन्स इंटरमीडिएट कुछ कैरेक्टर्स आए, ध्यान देना, कुछ दोनों का एक्सप्रेशन बराबर आया, तो इसके कारण से ये इन्होंने कहा कि ये सभी पर ये लागू नहीं होता है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको कहा गया बट नॉट यूनिवर्सल अप्लीकेबल। ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल से लॉ नहीं होता है। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में जो आपको बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टू लॉ उसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं फॉर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकेंड लॉ होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एनसीईआरटी के बुक में लॉ ऑफ डोमिनेंस अलग करके आपको नहीं दिया गया, बट इसको मैं अलग कर दिया यहाँ पर हूँ जिससे कि यूजुअली आप उसको समझ सको, क्योंकि सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डिपेंडेंट एंड द सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों को उन्होंने मिक्स किया हुआ है, और वह बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आर टुडे टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ द ट्रेड्स। जब एक पेयर ऑफ ट्रेड्स के बीच में क्रॉस हो रहा हो that is known as monohybrid cross. The monohybrid cross is also known as inheritance of one gene, means one gene is responsible for inheritable from one generation to next generation, इसीलिए इसको monohybrid cross करते हैं। It is completed in 3 steps हमने बात किया। Step 1 selection of the parent, Step 2 artificial cross of the selected parent to raise F1 generation progeny, and the Step 3
में आपने देखा सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन टू रेज F2 जनरेशन प्रोजेनी, बट वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन द F1 जनरेशन मीन्स ऑल द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन आर ओनली टॉल। हमने बताया होना क्या चाहिए था, अगर टॉल और ड्वार्फ दोनों पेरेंट का एक्सप्रेशन आना चाहिए, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, और इंटरमीडिएट उनकी हाइट होनी चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स क्या हुआ, इससे ये प्रूफ होता है कि जो टॉल ट्रेड्स होते हैं सो डोमिनेंट ट्रेड दे सप्रेस द ड्वार्फ ट्रेड को सप्रेस किया इन द F1 जनरेशन में, उसको सप्रेस किया, जिससे ओनली टॉल ट्रेड्स आर अपीयर इन द F1 जनरेशन। इन द F2 जनरेशन सेग्रीगेशन हम बात जब करूंगा डिटेल में, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे F2 जनरेशन में बोथ द ट्रेड्स आर अपीयर। इट मीन्स द रिसेसिव ट्रेड मैंने पहले के लेक्चर में बोला था एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जो स्मॉल टी आएगा, जो सेग्रीगेशन होगा, इस पर हम सेग्रीगेशन वाले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कैसे एलील सेग्रीगेट होती है, फिर कैसे वो मिलती है, फिर एक नई प्रोजेनी का फॉर्म होता है। तो ड्यू टू सेग्रीगेशन इन F2 जनरेशन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आर ऑब्जर्व्ड आर प्रोड्यूस्ड होती है, इसीलिए इन F2 जनरेशन बोथ द टाइप ऑफ प्रोजेनी आर अपीयर टॉल एज वेल एज ड्वार्फ, बट द ड्वार्फ सो द रिसेसिव ट्रेड, द नंबर ऑफ रिसेसिव ट्रेड्स इज मिनिमम इन F2 जनरेशन देन द डोमिनेंट ट्रेड्स। वो 3:1 के रेशियो वहाँ पर हमने बात किया। तो आज का लेक्चर्स यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।